जैसा करोगे वैसा पाओगे, ये कहानी हम आज देखेंगे। ये कहानी प्रतापगढ़ के एक गांव की है, जिसमें एक रघु नाम का एक किसान रहता था। वो किसान बहुत ईमानदार, भला और मेहनती था। उसके 2 बच्चे थे और दोनों ही लड़के थे। बड़े लड़के का नाम सुधीर और छोटे का नाम सुरेश था। वो हमेशा ही उन दोनों को अच्छी से अच्छी सीख देता रहता था और कहता था, तुम जो कुछ भी बोओगे वही तुम काटोगे। जब किसान बूढ़ा हुआ तो उसने अपने सारे रुपए और जमीन दोनों लड़कों में बांट दी। उसके बाद वो किसान बहुत ही गंभीर बीमारी के कारण एक दिन मर गया। किसान का बड़ा लड़का बहुत ही चालाक था। उसने बाप के दिए पैसे से बढ़िया बीज खरीदा और खेत को खूब जोतकर भी बो दिया। छोटा लड़का बहुत ही भोला था। उसे याद आया कि उसके पिता कहा करते थे, जो बोओगे सो काटोगे। उसने सोचा, यदि यह रुपयों को बो देगा तो उसकी फसल उगेगी और अनाज की तरह उसका घर रुपयों से भर जाएगा। यह सोचकर उसने सारे रुपए खेत में बो दिए। बड़े भाई की खेती लहराने लगी, मगर छोटे भाई के खेत में अंकुर भी नहीं फूटा। काफी दिन बीत गए तो छोटे भाई को हैरानी होने लगी। परेशानी के मारे वह बहुत ही दुबला हो गया। एक दिन बड़े भाई ने उससे दुबले होने का कारण पूछा तो उसने सारी बातें बता दी। सुनकर बड़ा भाई उसके भोलेपन पर बहुत हंसा। उसने कहा, पिताजी जो कहते थे उसका मतलब यह था कि दूसरों के साथ हमेशा भलाई करो, बदले में तुम्हें भी भलाई मिलेगी। वह छोटे भाई को साथ लेकर उसके खेत में गया और रुपए ढूंढकर निकलवाए, उनसे बीज खरीदवाया और खेती करवाई। जब बढ़िया फसल आई तो भोले भाई ने समझा कि खेत में अनाज ही उगता है। रुपए की फसल तो तिजोरी में होती है। इसलिए तो कहते हैं कि दुनिया में ज़्यादा भोलापन भी ठीक नहीं होता है। हमें सदा ही अच्छे कर्म करते रहना चाहिए, ताकि आगे चलकर हमें उस किए गए अच्छे कर्म का फल भी अच्छा ही मिले। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी है तो एक लाइक और एक शेयर ज़रूर करना दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपके प्यार को इसी तरह देते रहना, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह की अच्छी और मनपसंद कहानियाँ लाते रहे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सबको हमारा धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।